अस्सलाम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड सभी लोग अपने अप्रैल मंथ के लास्ट डेज के लिए फुली एक्साइटेड होंगे एंड सबके क्लोजिंग भी बहुत अच्छी जा रही होगी। अगर सभी पर्सन्स को मेरी ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है तो मुझे एक दफा चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दें। मेरी ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? ओके, चलो दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। एंड पोस्टर आप सब लोगों ने देखा होगा मीटिंग का, तो इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, डायरेक्टली टॉपिक की तरफ आएंगे। एंड आज की मीटिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपना 4 सीसी इन लास्ट 7 डेज में किस तरीके से डन कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन 4 सीसी करना चाहता है? आप में से कुछ लोग 6 सीसी कर चुके हैं, कुछ लोग 4 सीसी कर चुके हैं ऑलरेडी, कुछ लोग 8 सीसी कर चुके हैं। सो और मजीद हम अपने बिजनेस को किस तरीके से स्केल कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन लेकिन मुझे हर पर्सन मीटिंग में नहीं चाहिए। मुझे हर पर्सन मीटिंग में नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्लियर कट एक बात कर रहा हूँ, जो बंदा लास्ट 7 डेज में हमारे पास अराउंड आज रात 12 बजे के बाद पूरे 7 दिन है, एक दिन में 24 घंटे हैं। ठीक है, एक दिन में 24 घंटे, 7 दिन की आप कैलकुलेट कर लो। अगर आप फुल टाइम एक्टिव रह के काम कर सकते हो इन 7 दिन, अगर आप फुल टाइम अपना बिजनेस को दे सकते हो, अगर आप बिना कोई बहाना लगाए कि मेरे घर में शादी है, मेरे एग्जाम है, मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है, ये चीजें छोड़ के अगर आप अपना 100% दे सकते हो, देन ये मीटिंग आपके लिए है। और इफ अगर आप नहीं दे सकते तो आपके जूम पे ऊपर या नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा, लेफ्ट या राइट साइड पे, लीव का। आप लीव कर, बिकॉज फिर ये मीटिंग लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप सिर्फ अपलाइन को दिखाने के लिए मीटिंग में आ गए हो ना, कि मैंने मीटिंग ली है, मैं मीटिंग अटेंड करने आ गया हूँ, तो कोई फायदा नहीं है। अपलाइन को दिखाने के लिए आप अपलाइन के लिए काम नहीं कर रहे, मैं अपने अपलाइन के लिए काम नहीं कर रहा, या आप में से कोई भी बंदा अपने अपलाइन के लिए काम नहीं कर रहा, आप अपने लिए काम कर रहे हो। एंड जिस बंदे ने अभी तक अपना 0 सीसी का बिजनेस किया है ना, यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, इस महीने जो भी काम करोगे ना, इस महीने आप जो भी काम करोगे, आपको जो अगले महीने पे आउट आएगा, आप उस पे आउट से कुर्बानी भी कर सकते हो, आपको पता है। क्योंकि मई के एंड में ईद होगी, ईद होगी, ऐसा ही है ना। तो आप इन 7 डेज अगर खुद को घसीट लेते हो, खुद को रगड़ देते हो ना इस काम में, जो चीजें आज मैं बताऊंगा अगर आप वो फॉलो कर लेते हो, तो आप अगर अभी तक 0 सीसी पे खड़े हो लेट सपोज, तो आप उसको 4 पे शिफ्ट कर सकते हो। एंड अगर इसी प्लानिंग को आप डबल कर दो, तो आप उसको 8 पे भी लेके जा सकते हो। आप उस 4 सीसी को 8 सीसी पे भी लेके जा सकते हो। लेकिन उसके लिए कुछ पॉइंट्स जो मैं बताऊंगा उनको प्रॉपरली यूज करना, इंप्लीमेंट करना, जस्ट मीटिंग को अटेंड नहीं करना। काफी सारे लोग मीटिंग को सिर्फ अटेंड करने आए होंगे, अपलाइन को दिखाने के लिए कि अपलाइन को अटेंडेंस मार्क करनी है, इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी। हमें इंप्लीमेंटेशन अपनी टॉप पे रखनी है। एंड मैंने एक बात बोली थी, अप्रैल हमारा मंथ है, अप्रैल हमारा मंथ है, अप्रैल हमारा मंथ है, मैंने इस मंथ की फर्स्ट मीटिंग में बात बोली थी। एंड अप्रैल की क्लोजिंग अभी टॉप पर है, टॉप पर। बहुत तगड़ी क्लोजिंग हो रही है, बहुत अच्छी क्लोजिंग हो रही है। लेकिन अगर अगर एक चीज है, 100 लोग काम कर रहे हैं ना, एंड फॉरएवर भी ये चीज कहता है, ओनली 4% एफबीओ जो होते हैं ना, वो आगे जाते हैं। ईएमआर, ग्लोबल डेली जेन्युइन बोनस, मीन्स फॉरएवर की जो सक्सेस है वो 4% लोग अचीव कर पाते हैं, बिकॉज वो 4% लोग एफर्ट करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तो वही लोग अचीव कर पाते हैं। बाकी लोग क्या बोलते हैं, मेरे घर में एग्जाम है, आज मेरे साइड नेटवर्क इशू है, आज मेरे घर में लाइट नहीं आ रही, आज मेरे पास लीड लेने के पैसे नहीं है, आज मैं लीड नहीं ले सकता, या आज मैं लीड जनरेट नहीं कर सकता, आज मैं कंटेंट अपलोड नहीं कर सकता, आज मेरे पास नेट नहीं है, आज मैंने शादी में जाना है, आज मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं। बाकी लोग ये बातें बोलते हैं, ऐसा होता है ना। हम में से कौन कौन इस वीक में अपने प्लान को ये बोल के आया, मेरे घर में एग्जाम्स है, मेरे घर में शादी है, गेस्ट आए हुए हैं, ये मसला है, वो मसला है, एक्सपेक्टेड कोई भी बात बोल के ब्रेक लिया हो? काफी लोगों ने लिया होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखो, हमें अपने माइंड में रखनी है। अगर एक कंपनी में काम करते हुए, एक सिस्टम में काम करते हुए लोग रिजल्ट निकाल पा रहे हैं, लोग 6 फिगर्स के पे आउट बना पा रहे हैं, 7 फिगर के पे आउट बना पा रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि उनके और हमारे एक्शंस में डिफरेंस है। हमें सिर्फ उसको पूरा करना है, जो एक्शंस वो कर रहे हैं, अगर हम उन एक्शंस को फॉलो कर लें, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, अगर हम उस चीज को फॉलो करने लग जाएं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना कि एक सिस्टम में काम करते हुए एक बंदा, 2 बंदे, 3 बंदे, 5 बंदे रिजल्ट निकाल पा रहे हैं और हम नहीं निकाल पाए। पॉसिबल नहीं है ना।
ऐसा हो जाएगा ना कि अगर हम उनके एक्शंस को फॉलो कर लें, जो लोग रिजल्ट निकाल पा रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग भी निकाल लेंगे। कौन कौन एग्री करता है इस चीज से कि अगर हमें रिजल्ट नहीं आ रहे होते तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे होते। हमें अपनी उस लैकनेस को खत्म करने के लिए, हमें अपनी उस लैकनेस को खत्म करने के लिए, से जो लोग रिजल्ट निकाल पा रहे हैं ना, उनके एक्शंस को फॉलो करना है, डुप्लीकेट करना है। जो एक्शंस वो कर रहे हैं ना, देखो, समझो उनसे बात करनी पड़ रही है, बात करो। जो वो मीटिंग लगा रहे हैं उनकी मीटिंग अटेंड करो, उनके उनके किसी 3 मेंबर को रिजल्ट आ रहे हैं, उससे टाइम लो, उससे बात करो, एक्शंस को डुप्लीकेट कर दो। जो काम वो कर रहे हैं उसको डुप्लीकेट करने की तरफ जाओ। लेकिन यहाँ पर देखो, लास्ट के 7 डेज में 4 CC किसका होगा? किसका होगा? मैं पूरी मीटिंग की कंक्लूजन स्टार्ट में दे दूंगा। पूरी मीटिंग की कंक्लूजन स्टार्ट में दे दूंगा। लास्ट में, लास्ट वीक में 4 CC उसका होगा जिस बंदे को अपना रेशो पता होगा। जिस बंदे को अपना रेशो पता होगा। हर बंदे का एक स्पेसिफिक रेशो होता है। मेरा अलग होगा, आपके अपलाइन का अलग होगा, आपके डाउनलाइन का अलग होगा, आपके क्रॉस लाइन का अलग होगा, आपकी थर्ड जनरेशन का रेशो अलग होगा। हर बंदे का रेशो अलग होता है। हो सकता है आपका रेशियो 5:1 का हो, मीन्स आप 5 लोगों को प्लान दो, 2 CC प्लान, बिजनेस प्लान, एंड आपके साथ एक बंदा करे। ठीक है, इसको रेशियो कहते हैं कि आपने 20 लीड पे काम किया, आपके साथ 2 इनरोलमेंट हुई, आपके 2 लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड की, 2 बिगनर बने। फिर इन 2 में से आपके साथ एक बंदा 2 CC पे गया, मीन्स एक बंदे ने अपना इंटरव्यू क्लियर किया, टेस्ट क्लियर किया, और एक बंदा 2 CC प्लान तक गया। मीन्स आपको अगर 5 लोगों को 2 CC प्लान देना है, आपको 100 लीड पे काम करना है। 20 में से एक बंदा गया 2 CC पे, 2 बिगनर बने, एक 2 CC पे गया। 100 में से 10 बिगनर बनेंगे, 5 2 CC पे चले जाएंगे। अगर आपका 5:1 का रेशियो है तो 5 में से एक कर लेगा। 100 लीड में से आपका 2 CC निकल सकता है। ये आपका रेशियो है। रेशियो कैसे फाइंड होता है? जब आपके पास डेटा हो। अगर आपने पिछले महीने 10 लोगों को प्लान दिया, एक बंदे ने किया, आपने इस महीने 10 लोगों को प्लान दिया, अभी तक एक बंदे ने किया, आपका रेशियो 10:1 का है। इसको रेशियो कहते हैं। आपका रेशियो 10:1 का है। अगर आपको अपना रेशियो ही नहीं पता, आप 4 CC या आप 0.1 CC भी बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आपको अपना रेशियो नहीं पता, आपको अपना रेशियो फाइंड करना है। अगर आपका रेशियो 5:1 का है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अगर आपका रेशियो 10:1 का है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। समझ गए? सबसे पहले अपना रेशियो देखो। उसके लिए अपनी नोटबुक उठाओ जहां पर आप अपना लीड का डेटा लिखते हो। किसको प्लान दिया, किसको ट्रेनिंग दी, किसको क्या चीज प्रोवाइड की, वो डेटा निकालो अपना। वो कंप्लीट डेटा निकाल के अब आपको जब अपना रेशियो पता लग जाए ना, कि मेरा रेशियो 8:1 का है, या मेरा रेशियो 5:1 का है, 3:1 का है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अब हम यहाँ पर जो एस्टिमेटेड रेशियो कंसीडर करेंगे ना, वो कंसीडर करेंगे 5:1 का। 10:1 का कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? 5:1 का इसलिए करेंगे क्योंकि देखो, हमारा जो करंटली अभी जो सिस्टम चल रहा है, अभी हमारा जो सिस्टम चल रहा है, अगर हमारे 5 लोग प्लान देख रहे हैं तो डेफिनेटली 2-3 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा ही है ना? अगर आप उनको अच्छे से, जो पॉइंट्स भी मैं बताऊंगा उनको यूज करते हुए ज्वाइनिंग प्लान 2 CC प्लान तक लेकर आओगे तो ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अब अगर आपको 4 CC करना है, आपको, अगर हम 5:1 का रेशियो में एवरेज रेशियो कंसीडर कर रहा हूँ, 5:1 का रेशियो अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो आपको 4 CC करने के लिए कितने लोगों को प्लान देना है? चैट बॉक्स में बताओ, कितने लोगों को प्लान देना है? 5:1 का रेशियो अगर हमने कंसीडर किया है, सब बताएं चैट बॉक्स में, 10 लोगों को। बिल्कुल, हमें 10 लोगों को प्लान देना है। 5:1 का अगर रेशियो मीन्स 5 लोगों को 2 CC प्लान दे रहे हैं, एक बंदा कर रहा है, तो हमें 10 लोगों को प्लान देना है 4 CC करने के लिए। फिर 10 में से 2 कर लेंगे, 5 में से एक, 5 में से एक, हो गए 2। हो गए ना? तो और सिंपल वर्डिंग में समझा दिया। और सिंपल वर्डिंग में समझा दिया, ठीक है। अब सवाल ये आता है, 7 दिन में ट्रेनिंग भी दें, पूरी बिलिंग भी निकलवाएं, 7 दिन में टेस्ट भी करवाएं, 7 दिन में उसके पेरेंट्स से भी बात करें, सब कुछ करें। आता है सवाल माइंड में कि कैसे होगा? कैसे होगा? अब देखो, सबसे पहले 7 दिन में 4 CC करने के लिए आपको सिर्फ एक लीड पे डिपेंड नहीं होना। पहली चीज, आपको अपनी ऑर्गेनिक लीड की तरफ भी जाना है। आपको अपनी हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट, तीनों मार्केट्स को टच करना है। अब आपने अपनी हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट को कैसे टच करना है? आपको क्या करना है? आपके जो भी नॉन पर्सन हैं, आप उनसे स्टोरी लगवा सकते हो। ठीक है, आप उनसे स्टोरी लगवा सकते हो। इवन
जिन लोगों को आपने 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले प्लान दिया था 2CC प्लान, एंड आपके साथ वो जस्ट स्टोरी पे कनेक्ट है, उसने ज्वाइन नहीं किया, आप अपनी एक ऑडियो नोट कॉन्फिडेंस के साथ या वॉइस नोट रिकॉर्ड करो। ठीक है। हमारी टीम में 15 तारीख को लोगों के पे आउट्स आते हैं, लोग अपने पे आउट जब रिसीव होते हैं तो उसकी मैसेज की स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं, कुछ लोग कर देते हैं। मीन इतनी स्क्रीनशॉट होती हैं कि आप एक पर्सन को 20-25 लोगों की, 8-10 लोगों की शेयर कर सकते हो। आप उससे कोलैब बनाओ। ठीक है। आप उससे कोलैब बनाओ और साथ में ऑडियो नोट अपने उन सभी प्रोस्पेक्ट को शेयर कर दो जो लोग आपके साथ कनेक्ट हैं बट उन्होंने 2CC डन नहीं किया। अगर आप वीडियो बना सकते हो तो आप उसकी वीडियो बना लो, अपने सामने फोन पकड़ के एक वीडियो बना लो, सिंपल 1 मिनट की वीडियो बना लो। उसमें आप एक स्क्रिप्ट बोल सकते हो, कुछ लाइंस बोल सकते हो, वो लाइन में ग्रुप में भेज भी दूंगा, जो बनाना चाहे ग्रुप से देख के वो वीडियो बना ले। उस वीडियो में हमारा मोटिव क्या होगा, उस वीडियो में हम पर्सन को अवेयरनेस देंगे। हम उस वीडियो में पर्सन को अवेयरनेस देंगे। अवेयरनेस किस चीज की, कि हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जहां से हमारी टीम का जो है, हमारी टीम के काफी सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं मंथली। अगर वो बंदा स्टूडेंट, आपको पता तो होगा, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, जॉब है, अपनी स्टडी के साथ साथ, ये जॉब के साथ साथ, या बीइंग अ हाउस वाइफ अपने हस्बैंड को टाइम देते हुए, बच्चों को टाइम देते हुए, घर को मैनेज करते हुए, कैसे वो मंथली 30 to 50 के, कुछ लोगों ने अर्न भी किए, मैंने आपको उसके प्रूफ भी भेजे हैं, कैसे आप अर्न कर सकते हो। तो अगर आपके सराउंडिंग में कोई पर्सन हो, तो मुझे ऐसे 2 लोगों की नीड है। अगर आपके सराउंडिंग में कोई पर्सन हो तो आप उनको मेरा कॉन्टैक्ट शेयर कर देना, या अगर आप खुद पर्सनली करना चाहो, आप मेरे साथ कनेक्ट हो काफी टाइम से, तो दैट्स व्हाई मैं आपको रीच कर रहा हूँ, क्योंकि आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है। एक्सपर्टेड वो प्रॉपर वर्डिंग में आपको शेयर कर दूंगा। तो आप इस वॉइस नोट को सुनने के बाद मुझे मैसेज कर देना। अभी हमारी टीम में कॉम्बोज ऑफर आएंगी, ये वर्ड लाजमी यूज करना है। अभी हमारी टीम में कॉम्बो ऑफर आया हुआ है, डिस्काउंट ऑफर आए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को इजीली इनरोल कर सकते हो। जो भी आपकी प्रॉब्लम थी जिस वजह से आपने पास्ट में ज्वाइन नहीं किया, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा एंड आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। ये आपने क्या किया, अपने सभी ओल्ड प्रोस्पेक्ट को रीच कर लिया। अगर आपके किसी नॉन पर्सन को पता है कि आप फॉरएवर बिजनेस कर रहे हो, और फॉरएवर बिजनेस में 2CC होता है, 1.5 लाख का 2CC होता है, 1,45,000 का 2CC होता है, उसको पता है, उसने आपके साथ नहीं किया, आप उसको क्या बोलोगे एक वीडियो में या वॉइस नोट में, कि अगर तुम्हारे सराउंडिंग में कोई पर्सन हो जो करना चाहता हो, तो मेरे पास अभी कॉम्बो ऑफर आए हैं जिसमें डिस्काउंट है 20%, 30%, आप कुछ भी बोल सकते हो, और आप उसको डिस्काउंट दे दो। और आप उसको डिस्काउंट दे दो कि ये डिस्काउंट है जो कि तुम्हें उसको मिल सकता है, कि तुम्हारे कोई सराउंडिंग में पर्सन हो तो तुम उसको ये मेरा कॉन्टेक्ट शेयर कर देना। आपने उसको रीच नहीं किया, लेकिन हो सकता है वो कॉम्बो का सुन के, डिस्काउंट का सुन के वो आपको रीच कर ले, इनडायरेक्टली हमने इनडायरेक्टली उसको पिन कर दी, और हो सकता है वो किसी और को भी भेज दे। तो जो नॉन पर्सन है, आप उसको ये बोलोगे, जिसको पता है 2CC का, जिसको पता है, आप उसको ये बोलोगे कि अगर तुम्हारे सराउंडिंग में कोई पर्सन हो, तो मेरे पास अभी कॉम्बो ऑफर है, डिस्काउंट ऑफर है, तुम उसे मेरा फॉर्म है या XYZ जो भी नंबर है, आप उसको दे देना, जो भी आपने अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है पर्सन को शेयर करने का, फॉर्म फिल करने का, अप्लाई करने का, आप वो दे दोगे। ठीक है। अब जो बंदा आपका ओल्ड प्रोस्पेक्ट है, इससे पहले जो मैंने वर्डिंग बताई वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आपने आज रात में ही बैठ के अपनी प्रॉपर वॉइस नोट बना लेनी है, वीडियो बना लेनी है, सुबह मॉर्निंग में आपने अपने पर्सन्स को वो शेयर कर देंगे। ठीक है। इससे क्या हुआ, आपकी पुरानी लीड जो थी वो भी रीटारगेट हो गई, पुराने प्रोस्पेक्ट, ओल्ड प्रोस्पेक्ट रीटारगेट हो गए। ठीक है। अब जब ओल्ड प्रोस्पेक्ट रीटारगेट होंगे तो आपकी लीड वहां से निकलेगी, निकलेगी, डेफिनेटली निकलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ इतनी लोगों को भेजोगे और आपसे कोई भी रीच नहीं करेगा, डेफिनेटली लोग रीच करेंगे। यहाँ पर आप वर्डिंग ChatGPT से भी निकाल सकते हो प्रॉपर अच्छी वर्डिंग, जो ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं भेजूंगा, तो इंशाल्लाह वो वर्क करेगी करेगी। ठीक है। अब इसके बाद जो चीज आ जाती है, विच इज, आपको अगर 10 लोगों को प्लान देना है ना, तो मैंने शुरू में एक बात बोली, आपको रेशो पता होना चाहिए, कि आप अगर 2 लोगों को ट्रेनिंग देते हो तो एक बंदा 2CC पे जाता है, एक बंदा ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही छोड़ जाता है, एनरोलमेंट करने के बाद भी। ऐसा होता है मोस्टली, अगर मैं एक स्पेसिफिक रेशियो कंसीडर कर लूँ ना, तो ऐसा होता है। 2 बंदे अगर, और अभी एग्जाम भी चल रहे हैं मोस्टली, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में एग्जाम चल रहे हैं, तो ये रेशियो एवरेज है। 2 बंदे एनरोलमेंट दे रहे हैं, तो एक बंदा, एक एवरेज न्यू एज के साथ, एक बंदा छोड़ जाता है। मोस्टली ऐसा होता है। ठीक है। सो आपको एक रेशियो माइंड में रखना है कि आप कितनी लीड पे काम कर रहे हो तो आपकी 2 एनरोलमेंट आ रही है, आपको ये रेशियो माइंड में रखना है। या कितनी लीड पे काम कर रहे हो तो आपके 2 बिगनर बन रहे हैं, आपको ये रेशियो माइंड में रखना है। ठीक है। और आपको स्पेसिफिक और आपको स्पेसिफिक क्या करना है, और आपको स्पेसिफिक 3 दिन के अंदर, अगर आपका 2:1 का रेशियो है ना, तो आपको कितनी इनरोलमेंट करानी है, आपको 20 इनरोलमेंट करानी है 3 दिन में, 3 दिन में। अब अगर आप 20 सीट पे काम कर रहे हो और 2 इनरोलमेंट आ रही है,
20 सीट पे काम कर रहे हो, 2 इनरोलमेंट आ रही है, तो 100 में से कितनी हो गई? 10 हो गई। आपको 3 दिन में 200 लीड पे काम करना है। नाउ आपका दूसरा काम जो आपने अपनी नोटबुक में भी अगर आप नोट्स बना रहे हो तो लिख लो। दूसरा काम, पहला काम क्या हो गया? रेशो फाइंड करना है। ठीक है, रेशो फाइंड करने के साथ साथ प्लस अपने ओल्ड प्रोस्पेक्ट को, नॉन सर्किल को आपने रीटारगेट करना है सुबह के दिन में, वीडियो के थ्रू या वॉइस नोट के थ्रू। ये आपका पहला काम हो गया। दूसरा काम, ठीक है, आपका दूसरा काम जो है वो आपने क्या करना है? आपको अपना रेशियो फाइंड करना है। रेशियो फाइंड करने के बाद जो भी आपका रेशियो है कि कितनी लीड पे काम करोगे तो 2 इनरोलमेंट आ जाएगी। ठीक है, आपको अपनी इतनी लीड अपने अपलाइन से कोऑर्डिनेट करके 3 दिन की अपनी इतनी लीड का फ्लो बनाना है कि कल तक आपको कुछ लीड मिल जाए, नेक्स्ट 3 डेज में आपको उतनी लीड मिल जाए कि 3 दिन में आप 20 इनरोलमेंट करा लो। कितनी इनरोलमेंट करा लो? नेक्स्ट 3 डेज में 20 इनरोलमेंट। नेक्स्ट 3 डेज में आप 20 इनरोलमेंट्स करा लो, ज्यादा नहीं, 20 इनरोलमेंट्स आपको करानी है। अब 20 इनरोलमेंट्स के लिए आपको 200 लीड पे काम करना पड़े, 300 लीड पे काम करना पड़े, आपको 400 लीड पे काम करना पड़े, 500 लीड पे काम करना पड़े, चाहे 20 लीड पे काम करना पड़े, वो आपको करना है। वो आपको करना है। आप लाइन से कोऑर्डिनेट करो। जितनी भी लीड बन रही है, लेट्स सपोज 300 लीड बन रही है, मैंने शुरू में एक बात बोली थी, आपको खुद को घसीटना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा पूरा हफ्ता। अब अगर 300 लीड बन रही है तो 3 दिन की एवरेज पर डे कितनी हो गई? चैट बॉक्स में बताओ सारे, कितनी हो गई एक दिन की? फिर आपको क्या करना है? अगर 100 लीड बन गई तो कल के दिन में 100 लीड पे काम करना है। अभी आपके रेशो के अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको अपने रेशो के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करना है। ये आपका दूसरा काम, कि अगर आपके रेशो के अकॉर्डिंग आपका एवरेज पहले दिन का 100 लीड बन रहा है, तो आपको अभी इस मीटिंग के बाद लिख लो अपने पास, अपने अपलाइन से 100 लीड लेनी है और फिर सोना है कि भाई दे दो 100 लीड। कॉल्स करो, अपलाइन को तंग करो, बहुत ज्यादा कॉल्स करो, नंबर्स पे कॉल करो, अपलाइन के जो भी आपके पास नंबर है सब पे कॉल कर लेना, 100 लीड लेना फिर सोना, जो भी आपका रेशो है। लेकिन आप अपनी लीड का रेशो, लीड का टारगेट पूरा करना, कुछ भी करना पड़े आप लीड लेना। आप लीड लेके, आपका दूसरा काम ये कि आपको लीड लेनी है, और आपको लीड लेके अपना 3 दिन लीड के थ्रू मिनिमम 20 इनरोलमेंट करानी है। ठीक है, मैंने ये एवरेज रेशियो कंसीडर किया है कि 2 में से 1 बंदा 2 सीसी पे जाएगा। मैंने एवरेज कंसीडर किया है। अगर आपका रेशियो ऐसा होता है कि आप जिसको इनरोलमेंट जिसकी लेते हो उसकी आप जो है 2 सीसी पे ले जाते हो, तो आपको 10 इनरोलमेंट करानी है। तो आपको 10 इनरोलमेंट करानी है, आपको सिर्फ 10 इनरोलमेंट करानी है। अब 10 इनरोलमेंट करा लो, अब 10 इनरोलमेंट आपकी लेट सपोज 200 लीड हो जाएंगे, तो आप 3 दिन में 200 लीड को डिवाइड कर लो, पर डे एवरेज उतनी लीड पे काम कर लो, बाकी ओल्ड लीड को भी रिटारगेट करो। अब इसी के साथ साथ क्या गलतियां नहीं करनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके थ्रू हमारा 4 सीसी हो सकता है, जिसके थ्रू हमारा 4 सीसी हो सकता है। अब वो क्या होगा? लर्निंग। वो तो कंपलसरी है, वो कंपलसरी है। देखो, जब आप एक पर्सन के फॉलोअप करोगे ना, आपने पर्सन को शॉर्ट ट्रेनिंग देनी है। मींस आपने 4 दिन की, अभी एवरेज आप कितने दिन की ट्रेनिंग दे रहे हो? 3 दिन की, 4 दिन की, या शायद 5 दिन की, और प्रॉपर अच्छा माइंडसेट बनाने के लिए। ठीक है, आपको एवरेज 2 दिन की ट्रेनिंग देनी है। क्योंकि आप जिस पर्सन को 25 तारीख को ट्रेनिंग में लाओगे, अगर आप उसको 4 दिन की ट्रेनिंग दे दोगे, 4 से 5 दिन की, तो 30 तारीख हो जाएगी। इस महीने में 4 सीसी कैसे होगा? 15 मई को पे आउट कैसे मिलेगा? ईद आ रही है, कुर्बानी करनी है हमने, तो अपने उन पे भी करनी है ना, तो फिर उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अब आपको 2 दिन की ट्रेनिंग देनी है। 2 दिन की ट्रेनिंग में 4 सेशंस इजीली आप पर्सन को दिखा सकते हो। मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज, और हाउ टू डू वर्क। हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी या वर्किंग मॉड्यूल, जो भी आप कह लो। आपने 4 मीटिंग स्पेसिफिक पर्सन को दिखानी है। ठीक है, 4 मीटिंग आपने पर्सन को स्पेसिफिक दिखानी है। अब क्या गलतियां नहीं करनी? हाउ टू डू, प्रोडक्ट नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज, मार्केटिंग प्लान, ये 4 मीटिंग सिखाओ। आप हाउ टू डू की जगह काम को समझा लो, इसकी जगह कोई भी स्पेसिफिक वीडियो अगर आप यूज करना चाहो, कोई भी वीडियो, अनलॉक योर पोटेंशियल या व्हाटएवर, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, या कोई भी वीडियो आप यूज करना चाहो तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी इसलिए जरूरी है बिकॉज उसमें P1 P2 P3 आ जाता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट आ जाता है, पिरामिड स्कीम आ जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग आ जाता है, तो वहां से चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो ये 4 सेशन स्पेसिफिक मेरे अकॉर्डिंग जरूरी है। आप 4 मीटिंग सिखाओ। ठीक है,
डे 1 में हाउ टू डू और अपना क्या कहते हैं मार्केटिंग प्लान दे सकते हो। सेकंड डे में प्रोडक्ट नॉलेज फाइनेंशियल नॉलेज, या पहले दिन में प्रोडक्ट नॉलेज फाइनेंशियल नॉलेज, दूसरे दिन में हाउ टू डू होंगे। वो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मीटिंग दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब 2 दिन की ट्रेनिंग, जो मिस्टेक नहीं करनी, जो मिस्टेक नहीं करनी, जो मिस्टेक नहीं करनी कि आपने उसके फॉलो अप क्या करने। पहली चीज, इतने स्ट्रॉन्ग करने, फॉलो अप में रिलेशन बिल्डिंग भी करनी है, उसको क्लियरिटी भी देनी है, फॉलो अप में उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी करनी है, ठीक है। आपने उन दो में से एक फॉलो अप वीडियो कॉल पे करना है। आपने दो में से एक फॉलो अप वीडियो कॉल पे करना है। एंड वो दूसरा फॉलो अप होना चाहिए कि जो सेकंड फॉलो अप वो आप वीडियो कॉल पे करो। एंड उस सेकंड फॉलो अप में आपको क्या करना है, सर कृतिका की एक मीटिंग है, 1-to-1 डिस्कशन, 1-to-1 मीटिंग, हाउ टू कंडक्ट 1-to-1 मीटिंग। आप सेम वो वीडियो देखो, जो पॉइंट्स ऑब्जेक्शन सर ने उसमें सिखाए, आप जब वो सेकंड कॉल उसके साथ करो ना, आप उसके साथ जब वो कर लो, या आप दो फॉलोअप ऑडियो कॉल पे कर लो, जब उसको टेस्ट के लिए लिस्ट टेस्ट करवा लो, हम थोड़ी देर बाद उसको सिलेक्शन लिस्ट भेजते हैं। आप उस पीरियड में उसको पर्सनल मेंटरशिप वाली मीटिंग दे दो। पर्सनल मेंटरशिप क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं, वो वीडियो दो, और उसका फॉलो वीडियो कॉल पे करो, एंड देन 1-to-1 मीटिंग कर लो। उसी दिन टू सी सी मीन्स थर्ड डे पे आपके पर्सन ने मेंटरशिप वाली मीटिंग भी देख ली, एंड उसकी 1-to-1 मीटिंग भी हो गई, और उसी दिन उसको 2CC प्लान भी किया। क्लोजिंग कॉल करो, पर्सनल मेंटरशिप के थ्रू बिलिंग करो, सिंपल। सिंपल। आपने 2 दिन की ट्रेनिंग दी, 2 दिन के फॉलोअप आपने ऑडियो कॉल पे कर लिए, थर्ड डे जब टेस्ट हो जाए, टेस्ट के बाद मेंटरशिप वाली मीटिंग दोगे, ये मीटिंग देखोगे, मेरी आपके साथ कॉल होगी, उसके बाद आपको सिलेक्शन लिस्ट मिलेगी। उसके बाद आपको सिलेक्शन लिस्ट मिलेगी। एंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ड्यूरिंग फॉलोअप ही पर्सन को बताते जाओ कि 1 मई से हमारी मेंटरशिप शुरू हो रही है, 1 मई से हमारा बैच शुरू हो रहा है, 1 मई से सभी न्यू ज्वाइनर्स को हम वर्किंग स्टार्ट करवाएंगे। बताते जाओ उसको, अभी से बताओ, ताकि उसको पता लगे कि यार फर्स्ट से कुछ ना कुछ हो रहा है, फर्स्ट से कुछ हो रहा है, तो वो उस चीज के लिए रेडी रहे। उसको क्लोजिंग डेट बता दो ड्यूरिंग ट्रेनिंग की। अभी जो पर्सन चल रहे हैं उनको भी बताओ कि हमारी क्लोजिंग डेट 28 है, 29 है, अभी से बता दो। अभी से बता दो कि हमारी क्लोजिंग डेट 28 है, 29 है, ताकि उसको जब आप 2CC प्लान दो, या अगर उसने मिनिमम बिलिंग कर रखी है, तो उसको ये चीज क्लियर हो कि भाई 29 इनकी क्लोजिंग डेट है, मैंने 29 तक कंप्लीट 2CC करना है, अगर मैंने अपना काम शुरू करना है तो। रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? कि ड्यूरिंग फॉलोअप भी आप आगे की वैल्यू बना के रखो। ड्यूरिंग फॉलोअप भी आप आगे की वैल्यू बनाओ, मेंटरशिप की भी। हमारी इस डेट को क्लोजिंग है, 28 को क्लोजिंग है, 29 को 30 बोल सकते हो, एक्सपेक्टेड जो डेट आप बोलना चाहो, आप उसके माइंड में भी से डाल दो, यार हमारे जो मंथ की अप्रैल मंथ की क्लोजिंग है वो 28 की है, 28 की हमारी क्लोजिंग है। सिंपल। 28 की हमारी क्लोजिंग है, उसके माइंड में एक चीज अभी से होगी कि भाई इन्होंने क्लोजिंग कर देनी है, तो मैंने अगर अपना 2CC करना है तो मैंने इस डेट तक करना है। जब आप उसको 2CC दोगे ना, 2CC के टाइम जब आप अपने सीनियर से बात कराते हो, जिसको हम सीनियर अप्रोच कहते हैं, तो सीनियर अप्रोच में आपके अपलाइन सारी चीजें कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। आपके अपलाइन वैसे तो सारी चीजें कवर अप करते हैं, उसकी तगड़ी अप्रोच करते हैं, लेकिन आप क्लोजिंग कॉल में सीनियर अप्रोच से पहले अपने अपलाइन को एक वॉइस नोट करो, तो सर आपने इसको एक चीज लाजमी बोलनी है, ठीक है। अब वो चीज क्या बोलनी है, वो चीज वर्क जब करेगी, जब आप ड्यूरिंग फॉलो अप आप उसको ये चीज बताओगे कि मेरे जो सीनियर हैं या मेरे जो अपलाइन हैं, आपको उनकी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। वो आपको पर्सनली सपोर्ट करेंगे ग्रोथ लेने में, सिखाने में, अपना मैनेजर करने में, सुपरवाइजर करने में। आप उनकी वैल्यू, उनकी हाइप अच्छी क्रिएट करके जब आओगे ना, अपलाइन की फेस वैल्यू क्रिएट करके आओगे, और झूठी नहीं करनी, सच्ची करनी है। ऐसा नहीं कि उसको लगे कि हवाई बातें हो रही हैं। आपने प्रॉपर अथेंटिक क्लियर करके आनी है। देन जब आपके अपलाइन, ठीक है, जब आपके अपलाइन उसकी क्लोजिंग कॉल करने लगे ना, जब वो 2CC प्लान देख लें, तो आप एक वॉइस नोट कर दो कि सर आपने इसको ये चीज लाजमी बोलनी है कि आप अगर खुद को मेंटोरशिप के लिए एनरोल करते हो कल तक, तो आपको पर्सनली मेरी तरफ से पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, मैं आपको खुद पर्सनली सपोर्ट करूंगा यहाँ पे ग्रोथ लेने में, और आपको कॉम्बो अवेल हो जाएगा। आपको पर्सनल मेंटरशिप अगर आप अवेल करोगे, आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये चीज आपने उनको लाजमी बोलनी है, वैसे तो अपलाइन बोलते हैं, लेकिन आप पर्सनली मेंशन करो। और जो हमने बात एक ड्यूरिंग फॉलो बोल रखी है कि 28 को हमारी क्लोजिंग है, आपने अपने अपलाइन को बोलना है कि आपने जो इसकी क्लोजिंग करनी है, वो ये चीज बोल देनी है कि 28 को हमारी क्लोजिंग है, आपने कॉल में 2-3 बार ये चीज मेंशन करनी है। इससे क्या होगा, पर्सन का माइंड
पर्सन का सबकॉन्शियस माइंड वो चीज एक्टिवेट रहेगी कि हाँ यार, अगर मैंने अपनी बिलिंग करनी है, जो करने वाला होगा वो अपना कुछ भी बेच के 28 तारीख को आपको 2cc की बिलिंग आपके अकाउंट में भेज देगा, या ऑफिस जाके अपना कॉम्बो खरीद लेगा। आपको उसके माइंड में जो डेट आप डालोगे उस डेट को क्लोजिंग होगी, आपकी क्लोजिंग उस डेट को हो जाएगी। एंड अगर आपने काम कर लिया, जो भी आपका रेशियो उसके अकॉर्डिंग 3 दिन में आपने स्पेसिफिक इतनी इन्रोलमेंट करा ली, इतने बिगिनर बना लिए, तो डेफिनेटली आपकी क्लोजिंग होगी, आपका 4cc होगा। एंड इसी के साथ साथ जो काम आप कर रहे हो, जो मीटिंग्स आप ले रहे हो, इंस्टा स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस मस्ट है। सोशल प्रूफ आपने पर्सन्स को लाजमी देने हैं। जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, सोशल प्रूफ जरूरी है। आप देखते होगे जो भी मैनेजर्स होते हैं, मीटिंग्स लगाते हैं, वो उनको रिवील करते हैं, हमारी आज ये मीटिंग थी, आज इसके साथ कॉल थी। जब आप अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रहे हो, या अगर आप अभी ये मीटिंग ले रहे हो, आप मीटिंग हो रही है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके या स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के आप इसको अपलोड कर सकते हो कि हमारी आज मीटिंग हुई। नीचे कैप्शन अच्छा सा लिख सकते हो, नॉट जस्ट ओनली कि मेरी मीटिंग है तो आप स्टेटस लगाओ, किसी भी लीडर की हो रही है, हमारे कोई भी लीडर आ रहा है, कोई भी सुपरवाइजर है, कोई भी एएस है, कोई भी असिस्टेंट मैनेजर है, कोई भी मैनेजर है, आप मीटिंग अटेंड करके प्रॉपर अच्छे से कंटेंट, इससे कंटेंट क्रिएशन भी होती है। एंड जो प्रोस्पेक्ट आपके साथ कनेक्ट होते हैं ना, आपकी फेस वैल्यू बढ़ती है कि हाँ यार, ये बंदा वाकई में कुछ कर तो रहा है, ये बंदा वाकई में कुछ कर रहा है। कल को अगर उसको आपके साथ टू, अभी उसने 2cc नहीं किया ना, कल को अगर वो करेगा ना, तो आपको वो स्टेटस पे देख के आपके पास ही आएगा, कहीं और नहीं जाएगा वो कहीं और नहीं जाएगा, आपके पास ही आएगा। तो आपको इस सोशल प्रूफ पे अपने प्रोस्पेक्ट को कनेक्ट लाजमी रखना है। तो कौन है जो अपना रेशियो इसी कॉल के बाद फाइंड कर लेगा और इसी कॉल के बाद अपने सुबह ओल्ड प्रोस्पेक्ट को रीच कर लेगा, एंड कल के दिन के लिए आज रात में अपने अपलाइन से लीड ले लेगा, कौन कर लेगा? बोल तो सब रहे हैं, लेकिन मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है, 4 से 5% लोग होंगे जो करेंगे। बाकी लोग क्या करेंगे? मुझे तो लीड ही नहीं मिली, ये बात बोलेंगे। मैं तो कल लीड पे काम नहीं कर सकता। अगर आपका एग्जाम नहीं हो और आपकी यूनिवर्सिटी की वजह से काम नहीं हो पा रहा ना, या कॉलेज की वजह से काम नहीं हो रहा, आप 1-2 दिन की लीव ले लो। 1-2 दिन में प्रॉपर अपने बिगनर बना के प्रोस्पेक्टिंग करके अगेन कंटिन्यू कर लेना। देन आप स्कूल के थ्रू, कॉलेज के साथ साथ या यूनिवर्सिटी के साथ साथ आप अपने पर्सन के फॉलोअप करते रहना। 2 दिन के तो फॉलोअप होंगे, आप वो करते जाना, फिर आपको प्रोस्पेक्टिंग नहीं करनी, फिर जो आपके 20 बिगनर बने, आपने उनको क्लोजिंग की तरफ लाना है, आपने उनको क्लोजिंग की तरफ लाना है। आप 2 दिन की लीव ले लो। अगर अभी हमारे घर में शादी हो या हमने भी कहीं घूमने जाना हो, तो क्या हम शादी की वजह से या किसी भी वजह से उसको छोड़ेंगे? और मैंने 3 दिन की बात की है, मैम रुबाब ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। फ्राइडे सैटरडे संडे तो ऑलरेडी छुट्टी चल रही है, वीकेंड चल रहा है, 3 दिन फ्री है। चलो कल अगर आपकी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ओपन है, सैटरडे संडे तो आप फ्री हो, कल आप उस लीड पे काम कर लो, सैटरडे संडे वीकेंड है, करो दबा की काम, लग जाओ सुबह 9 बजे काम पे, लो लीड, करो काम, बना लो 20 बिगनर, 2 दिन में बना लो 20 बिगनर। आपको 20 बिगनर बनाने 10 लोगों को 2cc देने के लिए, तो करो, क्यों रुक रहे हो? आप रुको नहीं। अब अगर आप ये बोलो कि मुझे छुट्टी वाला दिन एक ही मिला है कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, मैं एक दिन नींद करूंगा, अगर आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा ना। और अगर आपने सेक्रीफाइस किया हुआ है, आप यूनिवर्सिटी, आप पढ़ाई से थोड़ा सा दूर हुए हो, पढ़ाई से दूर मत हो, अगर आप पढ़ाई से दूर भी हो तो फिर भी आप अगर अपना 100% नहीं दे रहे, आप डेली लीड पे काम नहीं कर रहे, आप महीने में 100 लीड पे काम कर रहे हो खाली, आपको महीने में 1-1 हज़ार लीड पे काम करना है, 1-1 हज़ार लीड पे काम कर रहे हैं, तो आप अपना बिजनेस एक्सपेक्ट करना। और अगर आप 1-1 हज़ार लीड पे काम नहीं कर रहे, अपनी टीम के 1-1 पर्सन को 1-1 हज़ार लीड पे काम नहीं करा रहे, डोंट एक्सपेक्ट कि आपका बिजनेस बढ़ेगा। आपका बिजनेस जो राइट नाउ पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है, बढ़ेगा नहीं, डाउन होगा, डाउन होगा, बढ़ेगा नहीं। बढ़ाने के लिए आपको एवरेज अपनी टीम में एक एक बंदे को 1 हज़ार लीड पे लेके जाना है, ताकि उनकी ग्रोथ हो। उनकी ग्रोथ होगी, आपकी खुद होगी। तो आप मैक्सिमम लोगों को, इवन खुद अगर टीम में कोई करने वाला नहीं है, डोंट वरी, आप ही वो हो जो अपनी टीम खुद बढ़ाओगे। आप ही वो हो जो अपनी टीम खुद बढ़ाओगे। आप ही हो जो अपनी टीम बनाओगे। हम जब आए थे आसमान से, हम टीम लेके नहीं उतरे थे, कि हमें आसमान से टीम नहीं मिली थी, जीरो से शुरू किया था। आप भी खुद जो है जीरो से शुरू करोगे, 100 लीड पे खुद काम करना शुरू करो, 50 लीड पे पर डे खुद काम करना शुरू करो। आप अपनी टीम बनाओ, पहले महीने में 2 लोगों की ज्वाइनिंग होगी, अगले महीने 4 की होगी, फिर 8 की होगी, फिर 16 की होगी, डुप्लीकेशन होगी ना। तो आप खुद शुरू करो। अगर आपके पास अपलाइन आपका प्रॉपरली एक्टिव नहीं है, आपके पास सिस्टम तो है ना, लीड लो, काम करो, क्यों रुक रहे हो? आप रुको नहीं, लीड का फ्लो तोड़ो नहीं, लीड का फ्लो नहीं तोड़ो, सिंपल।
ठीक है, सिंपल। आपको लीड का फ्लो नहीं तोड़ना, जो पॉइंट्स मैंने बताया रिकॉर्डिंग में एक दफा शेयर कर दूंगा, एक दफा अगेन देखो, इंप्लीमेंट करो, चार्ट सीसी हो सकता है हो जाएगा। एंड यहाँ पर एक बात बोलूंगा, आप कर सकते हो। आप हो ना, आप कर सकते हो। मैं किसी और की बात ही नहीं कर रहा, आपकी बात कर रहा हूँ। आप कर सकते हो। आप खुद पे तो बिलीव करके देखो। आप ये मीटिंग दोबारा देखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, जो पॉइंट्स हैं इंप्लीमेंट करो। अगेन बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है? किस किस को आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है ना? आप कर सकते हो। आप कर सकते हो। आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है। आपको सिर्फ इश्यूज से, इश्यूज नहीं होते, एक्सक्यूज होते हैं, लेम एक्सक्यूज होते हैं जो हम दे रहे होते हैं अपने अप्लाइंग को, उनसे दूर रहना है। आप कर लो। किसी को लीड चाहिए हो, मेरे मुझे डीएम कर लेना, कोई मसला नहीं है। अगर आपको आपके अप्लाइन एक्टिव नहीं है, मुझे डीएम कर लेना, मेरे से लीड ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीड लो, काम करो, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, अगेन देख लेना कोई पॉइंट मिस हो गया तो। इंशाल्लाह अप्रैल मंथ में हर बंदा फोर्स इसी करेगा। ठीक है। ओके। सो मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हो सभी लोग। अल्लाह हाफिज एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।